तो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या है समझते हैं। तो सपोज दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, या फिर आप बोल सकते हो एक वेक्टर है, वेक्टर पी, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, या आप बोल सकते हो एक वेक्टर है, वेक्टर क्यू, और दोनों के बीच का एंगल हमें मालूम है यहाँ पे थीटा। तो ये जो दो फोर्सेस है या दो वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका हमने देखा था। एक मेथड तो हम देख चुके हैं, क्या नाम है उसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। ये रिजल्टेंट हमें कुछ ऐसे मिलता है, मतलब उसकी हमें मैग्नीट्यूड भी मिलती है ग्राफिकल मेथड से, और उसकी डायरेक्शन भी मिलती है। तो ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है, ये हमें ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला देगा। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें। तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखते हो, आप एक तो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला हमें ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या देगा, ये फॉर्मूला हमें मिलने वाला है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, p मतलब क्या, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड, q इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओके, पी क्यू तो हमें पता है, थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, आपको डायरेक्टली रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स हमें इसके डायरेक्शन का भी फॉर्मूला देता है। डायरेक्शन मतलब क्या, एक एंगल है अल्फ़ा, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका इस वेक्टर p से जो एंगल है ये अल्फ़ा, इस अल्फ़ा का हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा। ये अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अल्फ़ा मिलेगा, मतलब ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट ने इस वेक्टर से किया हुआ जो एंगल है, इसका आपको यहाँ पे यह एंगल मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिलेगी, यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सपोज़ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे 15 न्यूटन। ठीक है, ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, इसके बाद में भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आने के लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फोर्स लग रहा है जिसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल है दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्रीज। तो बताइए इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका क्या है कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करें, या दूसरा तरीका है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स यूज़ करें। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में ये मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट की, ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी लेनी है दोस्तों, अगर आपने ये p एज्यूम किया है यहाँ पे, तो p की वैल्यू 15 हो गई। q, ये वेक्टर q एज्यूम किया तो q की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30 न्यूटन, और थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये पूरे वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट का मतलब हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबसे पहले तो ये दो वेक्टर्स है जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो ये दो वेक्टर्स आपने अगर यहाँ पे टेल से टेल कनेक्ट किया, मतलब ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का टेल आपने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसको रिप्रेजेंट किया आपने, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और अगर ये दो वेक्टर्स उस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड होंगे, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है दोस्तों, ये डायगोनल ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा।
यही मतलब है इस स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट पढ़िए और समझिए। इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप का मतलब दोस्तों फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होने वाली है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट मतलब आपने दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, या फिर बोल सकते हो आप ज्वाइन टेल टू टेल। अगर दो वेक्टर्स आपने टेल से टेल कनेक्ट किया यहाँ पे, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब है आपने अगर ये दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के साइड्स दिखा दिए, एडजेसेंट साइड्स, देन द रिजल्टेंट इज शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। देन क्या होगा कि उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोस्तों होगा इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट मतलब वो रिजल्टेंट इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूले थे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये डायग्राम नहीं बनानी है, आपको ये लॉ वो फॉर्मूले देगा जो हमने देखे थे। कौन से फॉर्मूले? यहाँ पे आर का जो फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों? p² + q² + 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये इस डायग्राम से आया है। ठीक है, और जो अल्फ़ा है यहाँ पे, ये अल्फ़ा कहाँ से आया? अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा डिवाइडेड बाय p + q cos थीटा। ये जो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये एंगल दोस्तों है यहाँ पे थीटा, p और q के बीच का, और r और p के बीच का जो एंगल है ये है अल्फ़ा। ठीक है, ये r और अल्फ़ा इसी डायग्राम से आए हैं। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं इनका प्रूफ देखने के लिए ये डायग्राम हम वापस बनाते हैं और देखते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही आसान प्रूफ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट है O, ये दो वेक्टर्स को हमने यहाँ पे टेल से टेल कनेक्ट किया है। ये है O पॉइंट, ये वेक्टर OA होगा वेक्टर P, ये OB होगा यहाँ पे वेक्टर Q। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये दो एडजेसेंट साइड्स कंसिडर किए पैरेललोग्राम के, मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया दोस्तों पैरेललोग्राम। यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे C। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दिस डायगोनल विल बी रिप्रेजेंटेड एज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। मतलब ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट होगा ये दो वेक्टर्स का। ये जो वेक्टर OC है दोस्तों यहाँ पे, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, और वेक्टर P और Q के बीच में जो एंगल है ये दोस्तों थीटा एज्यूम करते हैं हम, और ये रिजल्टेंट ने वेक्टर P से बनाया हुआ एंगल जो है इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये OA वेक्टर P है, तो यहाँ पे आप वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। वेक्टर आप पैरेलली कहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेक्टर P है तो दोस्तों ये भी क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर P होगा। ये वेक्टर Q है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर Q होगा। ये वेक्टर का पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको उसमें चेंज नहीं होता। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको ये OA लेंथ यहाँ पे एक्सटेंड करनी है कुछ इस तरीके से, और इस C पॉइंट में से आपको यहाँ पे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे D। ओके, तो ये लेंथ हो गई, हम एज्यूम करेंगे X, और ये लेंथ हो गई दोस्तों यहाँ पे Y। अभी देखिए दोस्तों ये एंगल अगर थीटा होगा Q और P के बीच का, तो ये एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिमिलर एंगल्स, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो ACD ट्रायंगल है दोस्तों, इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हमें लगने वाली वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर Q है तो यहाँ पे भी ये Q होगा ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है Q यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई आपको, देयरफॉर y इज इक्वल टू Q साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे x के लिए हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में cos थीटा का यूज़ करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट,
एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल सकती है, ये q इधर साइड में आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, q cos थीटा। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों, और आपको x की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ आपको दोस्तों एक ही चीज़ करनी है। ये जो ट्रायंगल है OCD, इन ट्रायंगल OCD यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है OCD में। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट यू विल गेट, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। करेक्ट, इसको सॉल्व करते जाइए, आपको डायरेक्टली रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ एक स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज़ करना है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OC स्क्वायर, OC की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे OC रिजल्टेंट है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको R स्क्वायर इज इक्वल टू OD क्या होगा यहाँ पे, OD देखिए इट इज़ OA प्लस AD, सो दिस इज OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्म में आया दोस्तों, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं हम, A स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू OA इंटू AD प्लस B स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये जो है CD स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखना है। अब देखेंगे दोस्तों, ये देखिए AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यहाँ पे ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, AC स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसके जगह हम AC स्क्वायर पुट करेंगे, सो इट विल बिकम व्हाट, OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का मतलब है AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू OA क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए OA इट इज़ P, सो इट विल बिकम व्हाट, P स्क्वायर, OA स्क्वायर का मतलब P स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इज़ व्हाट, P इंटू AD, व्हाट इज़ AD, इट इज़ X। ठीक है, सो 2 इंटू P इंटू आप X लिख सकते हो, या फिर X की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे दोस्तों, X इज इक्वल टू व्हाट, Q cos थीटा। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे X, फिर बाद में उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 2 इंटू P इंटू X प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है दोस्तों, ये Q है तो AC भी Q होगा, तो यहाँ पे होगा Q स्क्वायर। देन व्हाट, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी, एक्स की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा, सो 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो R की वैल्यू क्या होगी, इसको हमें डालना होगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें दोस्तों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो मिल चुके हैं हमें यहाँ पे, अब डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन मतलब ये अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे टू फाइंड अल्फ़ा, ये जो ट्रायंगल है OCD, यहाँ पे ट्रायंगल OCD, इस ट्रायंगल में हम यूज़ करेंगे tan का फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan का यूज़ करेंगे। सो tan अल्फ़ा क्या होगा, क्या होता है दोस्तों, tan अल्फ़ा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे 5 है, सो इट विल बिकम व्हाट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, OD है, OD मतलब OA प्लस AD। OA दोस्तों यहाँ पे P है और AD है X, तो ये होगा P प्लस X।
ठीक है। सो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे, y इज़ क्यू साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगा, ये p प्लस x की वैल्यू है दोस्तों q कॉस थीटा, q कॉस थीटा। तो अगर हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो tan को उधर लेके जाना पड़ेगा, देन अल्फ़ा विल व्हाट, tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था। मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है दोस्तों, और डायरेक्शन निकालने का या एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्या है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो ये दो फोर्सेस है, एक है फोर्स P 15 न्यूटन और दूसरा है Q 30 न्यूटन। एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल भी पता है दोस्तों यहाँ पे हमें। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका यूज़ करके हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था, ठीक है। देखते हैं हम क्या रिजल्टेंट था वो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दो फोर्सेस थे, एक 15 न्यूटन था, दूसरा 30 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्रीज था। इसका हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाला था, जिसकी मैग्नीट्यूड आ गई थी दोस्तों 40 न्यूटन, और ये डायरेक्शन, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे प्रोट्रैक्टर नहीं है, लेकिन ये एंगल 30 डिग्रीज के करीब है, आप चेक करके देखिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मिल गई थी, मतलब ये एंगल जो मिल गया था यहाँ पे, ये 30 डिग्रीज मिल गया था। तो ये 40 न्यूटन मैग्नीट्यूड और ये 30 डिग्रीज डायरेक्शन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें मिली थी। क्या यही आंसर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से मिलेगा, क्या हम देखते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पे, आपको ग्राफ वगैरह कुछ बनाना नहीं है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो अब हम दोस्तों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये होगी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करना होगा। अल्फ़ा क्या होता है, रिजल्टेंट ने ये वेक्टर p से किया हुआ एंगल, ये अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, इट इज़ tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या आती है। r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस q की यहाँ पे वैल्यू है दोस्तों 30 न्यूटन, सो 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू p 15 इंटू q 30 इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्रीज, ठीक है, इंटू कॉस 45। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सिर्फ समझना है कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो मैंने ये कैलकुलेटर से किया हुआ है। इसका आंसर दोस्तों मिला है हमें यहाँ पे देखिए 39.97 न्यूटन, जो कि काफ़ी करीब है जो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मिला था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिली थी दोस्तों 40 न्यूटन, और यहाँ पे हमें मिला है 39.97। ज़्यादा एक्यूरेट ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड यूज़ की थी, तो उसमें एरर आ सकती है इंस्ट्रूमेंट में या ऑब्जर्वेशन में, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अल्फ़ा कितना आता है दोस्तों। अल्फ़ा में अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा, q यहाँ पे है 30, साइन थीटा यहाँ पे होगा दोस्तों साइन 45 डिवाइडेड बाय p 15 प्लस q यहाँ पे होगा 30 इंटू कॉस 45, कॉस थीटा मतलब कॉस 45। तो इसको भी लॉग टेबल से इतना डिफ़िकल्ट आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। आपके कैलकुलेशन सिंपल ही होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है ये आंसर कितना आता है, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसका आंसर मिला है दोस्तों 30.36 डिग्रीज, जो कि काफ़ी करीब है जो हमें मिला था वहाँ पे आंसर 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये दोस्तों ये एक्यूरेट आंसर है। तो यहाँ पे r मिला है हमें 39.97 न्यूटन और अल्फ़ा मिला है 30.36 डिग्रीज। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट यहाँ पे 39.97 न्यूटन है, और इस रिजल्टेंट का p से एंगल
इस वेक्टर से एंगल है दोस्तों 30.36 डिग्रीज। ओके, तो सिंपली ये दो फॉर्मूले यूज़ करके आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों और एक एग्जांपल इस कंसेप्ट के ऊपर। रीड करिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन रिलेटिव टू द शोर। इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों, एक रिवर है यहाँ पे, जिस रिवर में पानी बह रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, इस डायरेक्शन में बह रहा है। ओके, जिसकी स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हो 5 किलोमीटर पर आवर है। रिलेटिव टू द शोर मतलब ये जो किनारा है यहाँ पे, इसके रिलेटिव इसकी जो वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर है। आगे पढ़िए। स्पीड ऑफ अ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक बोट है दोस्तों यहाँ पे, इस बोट की वेलोसिटी या स्पीड है दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये रिलेटिव टू स्टिल वाटर मतलब अगर नदी में पानी बह नहीं रहा है, ये पानी रुका हुआ है यहाँ पे, अगर रुका हुआ है तो ये बोट 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगी। ठीक है, आगे पढ़िए। इफ़ बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, अगर इस बोट को उठा के हमने इस बहते हुए पानी में छोड़ दिया, हेडिंग नॉर्थ मतलब इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, विथ वॉट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रैवल। तो इस बोट की वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर पानी नहीं बह रहा है तो ये 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगी। इसी बोट को उठा के हमने यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, टूवर्ड्स नॉर्थ, इस डायरेक्शन में छोड़ दिया, तो ये तो 20 किलोमीटर पर आवर से जाएगी आगे, लेकिन यहाँ पे पानी भी उसको क्या करेगा, बहाएगा इस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली जो ये बोट है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो बोट है इसकी वेलोसिटी हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे, ये एज्यूम करेंगे हम v1 और इसकी वेलोसिटी हम एज्यूम करेंगे v2। तो आपको यहाँ पे एक वेक्टर है, ये पानी का वेलोसिटी वेक्टर है v1 5 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है v2, ये बोट की वेलोसिटी का वेक्टर है। कितना है ये दोस्तों, ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस बोट की। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, दो मेथड्स हमने देखे हैं, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप कौन सी भी यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिर्फ दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं यहाँ पे आपको। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए आपको ये दो वेक्टर्स टेल से टेल कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर v1 है ईस्ट डायरेक्शन में v1, और ये दोस्तों वेक्टर v2 है, इसका टेल यहाँ पे, तो वेक्टर v2 का टेल भी यहाँ पे ही होना चाहिए, ये होगा वेक्टर v2। तो इन दोनों के बीच अब एंगल क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए थीटा होता है, ये थीटा अब मिलेगा आपको 90 डिग्रीज। तो ये वेक्टर v1 और वेक्टर v2 टेल से टेल कनेक्ट किए, आपको थीटा मिल गया। v1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 5, v2 की वैल्यू आपको पता है 20। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पे, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पे p1 p क्या है, देखिए ये p हो गया यहाँ पे, इसको हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे q, और थीटा है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू, सो p इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 20, दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इज 5 इंटू q इज 20 एंड कॉस थीटा, थीटा इज 90, कॉस 90 इज 0, तो यहाँ पे ये होगा दोस्तों 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ओके,
5 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 और 20 स्क्वायर होता है 400, तो ये होगा 425। सो 425 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये हम सीख चुके हैं दोस्तों। इसका स्क्वायर रूट निकलता है, देखिए कितना, लॉग टेबल का यूज़ करके निकालिए इसको। ये होता है दोस्तों 20.62 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। ये किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर था, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा। अगर आपने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अननेसेसरीली यहाँ कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों किलोमीटर पर आवर में है तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो मिल गई है, मतलब ये जो बोट है, ये बोट का स्पीड होगा 20.62 एक्चुअल स्पीड। ओके, पानी की वजह से थोड़ा स्पीड बढ़ गया उसका। ये 20 किलोमीटर पर आवर उस बोट का स्पीड था, पानी की वजह से वो हो गया 20.62। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये बोट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो बोट इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करेगी जिसका इस P से एंगल अल्फ़ा है। और अल्फ़ा निकालने का तरीका हमें पता है दोस्तों, अल्फ़ा इज़ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। सो इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ Q की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 20, साइन 90 क्या होता है, साइन 90, थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 होगा 1 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 5 प्लस Q की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0 यहाँ पे। सो इट विल बिकम व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5। सो tan इनवर्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5 इज़ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 4 आपको कैसे फाइंड आउट करना है, लॉग टेबल से फाइंड आउट करना है। लॉग टेबल में देखिए दोस्तों, नेचुरल टेंजेंट्स का जो पेज है वहाँ पे आपको यहाँ पे 4 ढूंढना है, इस टेबल में 4 ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे 3 पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखिए 4.0108 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए 3.7321, 3.7583 ऐसे बढ़ती गई है, और ये वैल्यू है 3.9812। तो ये 3.9812 में कितना ऐड करना है हमें ताकि ये 4 पॉइंट मिले हमें, तो 3.9812 में हमें 188 ऐड करना होता है दोस्तों, तो हमें एग्जैक्टली 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए 188 नहीं है, 186 है, तो 9812 में 3.9812 में हम यहाँ पे 186 ऐड करेंगे। 186 मतलब कितने मिनट्स ऐड करने हैं हमें, 4 मिनट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस 4 मिनट्स का है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 75, ये हो गया डिग्रीज। आंसर क्या होगा 75 डिग्रीज। ये यहाँ के मिनट्स कितने हैं देखिए दोस्तों 54 मिनट्स। ओके, और मीन डिफरेंस के मिनट्स कितने हैं दोस्तों, ये 186 का यहाँ पे कितने मिनट्स है, ये 4 मिनट्स। तो 75 डिग्रीज 54 प्लस 4 58 मिनट्स। आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 75 डिग्रीज, या अल्फ़ा की वैल्यू मिली है आपको 75 डिग्रीज और 58 मिनट्स। तो ये जो बोट है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये जो बोट है, ये यहाँ से 75 डिग्रीज 48 मिनट इतना एंगल बना के चलेगी, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20.62 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है दोस्तों, वो उन्होंने यहाँ से एंगल निकाला है, यहाँ से हमने एंगल निकाला है, ये हमने रिलेटिव टू दिस एज ये डायरेक्शन बताई है। हमारा आंसर इस एज के रिलेटिव है। उन्होंने जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो यहाँ से एंगल है।
ठीक है। तो ये एंगल देखिए दोस्तों, ये एंगल कितना है, टोटल 90 है। ये एंगल 75 डिग्रीज 48 मिनट है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा दोस्तों, देखिए कैसे निकालते हैं, इसको सीखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्रीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 89 डिग्रीज़ और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। 90 डिग्रीज़ मतलब 89 डिग्रीज 60 मिनट्स। ओके, इसमें से हमें माइनस करना है ये 75 डिग्रीज़ और 48 मिनट्स। आपको आंसर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे 58 होना चाहिए था। ठीक है, ये आंसर 58 मिला है हमें, तो यहाँ पे 58 माइनस करना है। तो 60 डिग्री में से 58 माइनस हुआ दोस्तों, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 मिनट्स। और 89 डिग्रीज़ में से अगर आप 75 डिग्रीज़ माइनस करते हो तो यहाँ पे 14 डिग्रीज़ मिलेगा, 14 डिग्रीज़ और 2 मिनट्स। तो यहाँ से अगर आप एंगल बोलते हो तो 14 डिग्रीज़ 2 मिनट्स, ये आपके बुक का आंसर है। ओके, और हमारा आंसर क्या है, हमने यहाँ से निकाला है, हमने डायरेक्टली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।